और आज हमने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय चुना है चर्चा का। इतना महत्वपूर्ण विषय कि हमारी पूरी भक्ति भक्ति में सफलता या विफलता इस विषय पर आधारित। और विषय क्या है? चैंटिंग द होली नेम, भगवान के नाम का जप। प्रभुपाद कहते थे कि हमारी भक्ति का 99% मुख्य अंग भगवान के नाम का जप है। कितना? 99%। एक बार प्रभुपाद से उनके शिष्य ने पूछा, प्रभुपाद आपने इतनी पुस्तकें क्यों लिखी? प्रभुपाद ने करीबन 80 वॉल्यूम्स लिखे, पूरी भगवत गीता, भागवतम के 12 स्कंद, चैतन्य चरितामृता, नेक्टर ऑफ डिवोशन, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन और ऐसे कई पुस्तकें लिखी। प्रभुपाद से उन्होंने पूछा, इतनी पुस्तकें लिखने का कारण क्या? यदि भगवान के नाम का जप ही मुख्य साधन है तो आपने इतना समय क्यों दिया इतनी पुस्तकें लिखने? तो प्रभुपाद ने कहा, इन पुस्तकों को पढ़ने का एक ही लक्ष्य है कि हमारी भगवान के नाम में आस्था श्रद्धा बढ़े। समझ रहे हैं? हम इतनी पुस्तकें पढ़ते हैं अंततः इस कारण से कि हमारा जो विश्वास है, जैसा शास्त्र में कहा गया है भगवान के नाम के विषय में, हमारा विश्वास बढ़े, हमारी श्रद्धा बढ़े। और जब विश्वास और श्रद्धा बढ़ता है तो हम फिर इस विषय को बहुत गंभीरता से लें, है ना? अन्यथा नहीं लेंगे। जो भक्त इसको बहुत गंभीरता से लेते हैं, इसका मतलब वो अध्ययन अच्छा करते हैं, है ना? उनकी श्रद्धा भगवान के नाम में बहुत ज्यादा। ये इतना महत्वपूर्ण विषय है कि इसके ऊपर 6-6, 7-7, 8-8 दिन की जपा रिट्रीट होती है, जपा वर्कशॉप होती है। 8 दिन केवल ये विषय डिस्कस किया जाता है। और नॉर्मली ये कोर्स रेजिडेंशियल होता है, यानी कि भक्त वृंदावन जाते हैं 7-8 दिन के लिए और जपा वर्कशॉप अटेंड करके आते, किस तरह से अपने जपने की विधि को इम्प्रूव करें। अब ये मुमकिन है नहीं लॉकडाउन के समय पर। तो प्रभुपाद के एक शिष्य हैं जिनका नाम है हिज ग्रेस महात्मा प्रभु जी, प्रभुपाद के वरिष्ठ शिष्य हैं। इन्होंने भगवान के नाम के ऊपर बहुत रिसर्च किया, बहुत अध्ययन किया है, बहुत अभ्यास किया है और अपने इस अनुभव को वो 6 या 7 दिन की जपा रिट्रीट के रूप में भक्तों के साथ शेयर करते हैं। प्राय ये वृंदावन में होती है, मायापुर में होती है। तो हम गृहस्थों के लिए 6-7 दिन निकाल कर जाना है तो कठिन, लेकिन कोरोना की कृपा है, करुणा है कि इस बार ये कोर्स ऑनलाइन हो रहा था। तो अभी इसका लेवल 1 कोर्स हुआ पिछले 2 संडे को शाम को 5 बजे से 7:30 बजे तक, यानी 5 घंटे का कोर्स हो चुका है, लेवल 1। और उसमें यहाँ में काफी भक्तों ने अटेंड भी किया इस ग्रुप में से। तो उस कोर्स में बहुत कुछ सीखने को मिला जो व्यवहारिक है, और हम उन सिद्धांतों का, उन शिक्षाओं का पालन करके अपने को, अपने जप को सुधारने का प्रयास कर।
काफी भक्तों का अनुभव है, मेरा स्वयं का व्यक्तिगत अनुभव है कि जब सुबह अच्छे से हो जाए तो पूरा दिन अच्छे से निकल, यदि जब में गड़बड़ हो जाए तो पूरा दिन संघर्ष में। आप में किस किस का ये अनुभव है? हाथ खड़ा कीजिए। है? हाँ, गुरु महाराज कहते हैं कि ध्यान से जप ना करना सब समस्याओं की जड़ है। लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है ये। ध्यान पूर्वक जप ना करना सब समस्याओं का मूल कारण है, और ध्यान पूर्वक जप करना सब समस्याओं का समाधान। क्या कहा सुनीता माता जी? रिपीट कीजिए। ध्यान पूर्वक जप न करना सभी समस्याओं का कारण है। आगे? आगे का नहीं सुना प्रभु जी, वो लिखने लग गए उसमें। और ध्यान पूर्वक जप करना सब समस्याओं का समाधान। ठीक है। तो यदि जब ठीक से नहीं करेंगे तो समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जब ठीक से करेंगे तो भगवान हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। तो महाप्रभु कहते हैं श्रीलाष्टकम में, मैंने अपने नाम में पूरी शक्ति डाल के दी है। मंदिर तो बार बार नहीं जा सकते आप विग्रहों के दर्शन करने, है ना, लेकिन भगवान राम को आप जल्दी से एक्सेस कर सकते, तुरंत, अभी इसी क्षण। भगवान मंदिर में शयन की तैयारी कर रहे होंगे, ऑर्डर बंद होने वाला है, लेकिन भगवान के नाम की शक्ति को एक्सेस हम 24 घंटा कर सकते, एक उपाय, कभी भी नाम का सहारा ले सकते। इसलिए ये गंभीर विषय। When we say we chant, we actually don't chant. हम कहते हैं 16 वाला हो गई, बोलते हैं ना 16 वाला हो गई बोल रहे हैं। महात्मा को कहते हैं when we actually say we chant, हमने chant किया, actually we are not chanting. It has become a ritual for all. 16 माला करना एक क्या बन गया? रिचुअल बन गया, जैसे तैसे। यानी कि हमारे दिन का लक्ष्य ही होता है 16 माला, कब 16 माला हो जाएंगे, है ना। ये जप नहीं है। शुरू में तो हम कहते हैं आप कीजिए, 2 माला कीजिए, 4 माला कीजिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य होता है कि भक्त माला करना प्रारंभ करें। अभी आप सब 16 माला काफी समय से कह रहे हैं, तो अभी हमको उस स्तर को ऊपर करना है। वी हैव टू रेज द बार, स्टैंडर्ड को ऊंचा उठाना, क्योंकि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है जिसको हम अभी एक्सेस नहीं कर पा रहे। और ऐसे नहीं कि मैं आपसे भिन्न हूं, मैं भी आपके साथ हूं, मैं भी प्रयास कर रहा हूं, मैं भी अपने जप को कैसे सुधारूं, किस तरह से धीरे धीरे शुद्ध नाम की तरफ प्रगति करें। तो हम सब एक ही नाम में। तो यहाँ मैं जो कहने वाला हूँ, जो मैंने सुना हिज ग्रेस महात्मा प्रभु से, वही मैं रिपीट करने वाला हूँ। और मैं भी इसी के ऊपर प्रयास कर रहा हूँ, इसको अपने आध्यात्मिक जीवन में इम्प्लीमेंट करूं। और आपसे भी यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप प्रयास कीजिए, क्योंकि बहुत महत्व। ठीक है, क्लियर है? लेट्स स्टार्ट। हाँ,
क्या लिखा है दिनेश प्रभु जी, पढ़िए इसको। The holy name is the greatest gift in the Lord's treasury house. Harinam Chintamani. किसने लिखी है नाम चिंतामणि? भक्ति विनोद ठाकुर जी, ठीक है। वो कहते हैं कि भगवान का नाम भगवान के ट्रेजरी हाउस, यानी कि भगवान जो भी प्रदान कर सकते हैं उनका जो स्टोर रूम है एक जीव को, उसमें से सबसे उच्च स्तर का जो उपहार है वो भगवान का नाम, यानी कि भगवान जीव को इससे अच्छा उपहार नहीं दे सकते। क्यों? कौन बताएगा क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं इससे अच्छा उपहार नहीं है? हरे कृष्ण जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम। तो जी इसलिए बता रहे हैं कि भगवान के नाम में ही भगवान है। भगवान का और भगवान का नाम निरंतर लेने से ही हम इस जीवन और मृत्यु के चक्र से बाहर आ सकते हैं, हमारे कर्मों को काट सकते हैं। क्या वही हमारा लक्ष्य है? प्यूरिफाई, अपने आप को प्यूरिफाई कर सकते हैं। क्योंकि भगवान के नाम से भगवत प्रेम जागृत हो सकता है, भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो सकता है। इसलिए ये सबसे उत्तम उपहार, ज्ञान योग से नहीं, ध्यान योग से नहीं, कर्म योग से नहीं, केवल इसके माध्यम से। कलयुग की बात कर रहे हैं, कलयुग में केवल नाम आधार। सुना है आपने? हरे नाम हरे नामेव केवलम। इस केवलम शब्द के ऊपर थोड़ा चिंतन कीजिए। केवलम मतलब एक, यही एक सहारा, और कोई सहारा नहीं। जब इकलौता यही सहारा है तो इससे अच्छा उपहार क्या हो सकता है भगवान की तरफ से? अभी आप ये चिंतन कीजिए, ये भगवान का नाम हमारे तक कैसे पहुंचा है, बहुत महत्वपूर्ण है। तभी हम इसका वास्तविक महत्व समझ पाएंगे। हैं? चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए, यानी कि भगवान स्वयं आए देने के लिए। ना कोई महत्वपूर्ण वस्तु होगी तभी तो स्वयं आएंगे ना, ये तो किसको भेज देंगे, है कि नहीं? ये सबसे महत्वपूर्ण वस्तु होगी तभी भगवान स्वयं देने के लिए आ रहे। अन्यथा क्यों आएंगे? भौतिक जगत में दुखालयम शाश्वतम, सबसे मूल्यवान वस्तु है, इसलिए किसी और को नहीं बोला जाके दे दो, नहीं मैं स्वयं जाऊंगा देने के लिए। आप समझ पा रहे हैं ना? भगवान स्वयं है। भक्तिविनोद ठाकुर जैसे आचार्य ने, जो स्वयं एक मंजरी हैं, वो साधारण हम जैसे बद्ध जीव में मुक्त जीव हैं, स्वयं मंजरी हैं, राधा रानी की सहायिका अपने असली स्वरूप में। उन्होंने भगवान की नाम के ऊपर इतनी पुस्तकें लिखी, महिमा के ऊपर। हरिनाम चिंतामणि उनमें से एक है। क्योंकि हमारे आचार्य भी समझते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है। हरि नाम चिंतामणि का मतलब क्या है? वृंदावन को बोलते चिंतामणि धाम, क्योंकि वृंदावन में आप कुछ भी चिंतन करेंगे वो सच हो जाएगा, कुछ भी मांगेंगे सच हो जाएगा।
तो वैसे भगवान का नाम भी चिंतामणि है, सब कुछ देने में समर्थ। यदि आप अपराध युक्त नाम करेंगे तो सारी भौतिक इच्छा पूरी हो जाएगी। अपराध युक्त नाम करेंगे तो सारी भौतिक इच्छा पूरी हो इतनी शक्ति है भगवान के नाम। अपराध मुक्त करेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी, और यदि शुद्ध नाम लेंगे तो भगवान का प्रेम मिलेगा। अब हमको डिसाइड करना क्या करना, कब तक हम ऑफेंसिव चैंटिंग करते रहेंगे और भौतिक इच्छाएं पूरी होती रहेंगी और भौतिक जंजल में फंसे रहेंगे। तो विनोद भक्तिनाथ ठाकुर भी भगवान की नाम की महिमा का उन्होंने करने के लिए इतनी पुस्तकें लिखी। आप कभी जाएंगे स्वानंद सुखदा कुंज मायापुर में जो ठाकुर घर है, उन्होंने इतनी एक छोटी सी कोठरी बनाई है, इतनी मोटी मोटी दीवारें हैं। उस कोठरी किसे बनाई? अंदर बैठ के जप करने, एकदम शांत, एकांत, नो डिस्टर्बेंस, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण है भगवान का नाम लेना। हम कहीं बैठ के जप करना शुरू कर देते हैं, है ना, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, नाच रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कहीं बैठ के हम हरे कृष्ण, थोड़ा वाला पूरी करनी है ना, टारगेट तो यही है, थोड़ा वाला पूरी करनी है। हमको आचार्यों से सीखना है कि कितने मूल्यवान वस्तु भगवान स्वयं आ रहे हैं, इतने बड़े आचार्य बोल रहे हैं। भक्ति सिद्धांत महाराज ने प्रचार करने से पहले 8 या 10 साल, 9 साल तक 24 घंटा केवल भगवान का नाम लिया। 1 बिलियन नेम्स ही टुक। 1 बिलियन मतलब कितना हो गया, आप समझ सकते हैं। यानी कि 9-10 साल तक केवल भगवान का नाम का जप किया। कितनी मूल्यवान वस्तु होगी भक्ति सिद्धांत महाराज प्रभुपाद के गुरु, कितनी मूल्यवान वस्तु होगी भगवान का नाम, कि सब छोड़ के केवल भगवान का नाम दिया, ताकि भगवान उनको एम्पावर करें प्रचार करने के लिए। प्रभुपाद 70 साल की उम्र में यूएस जा रहे हैं, क्यों? यही नाम देने के लिए। इतना बड़ा रिस्क लेके, सब कुछ सेक्रीफाइस, घर, बिजनेस सब छोड़कर यूएस क्यों गए? नाम देने के लिए। और इस जाने से पहले 40 साल तक तैयारी की प्रभुपाद, है ना। उनको आदेश मिला था कब? 1922-23 गए कब? 69। कितने साल उन्होंने तैयारी की, तो जाके भगवान का नाम बांटा सकते। कितना महत्वपूर्ण है। उन भक्तों के बारे में सोचो जो सबसे पहले शिष्य बने प्रभुपाद। वो नहीं बनते तो इस्कॉन ही नहीं बनता। इतना महत्वपूर्ण रोल है उनका हमारे जीवन में। ब्रह्मानंद प्रभु, मुकुंद महाराज, श्यामानंद प्रभु। उस भक्त के बारे में सोचो जिसने आपको पहली बार भगवान का नाम लेने के लिए उत्साहित किया। कभी सोचा है? फर्स्ट टाइम हु एनकरेज यू टू टेक द होली नेम, पहली बार भगवान का नाम लेने के लिए आपको उत्साहित किया। तो चैतन्य महाप्रभु से लेकर वो भक्त या और कितने सारे भक्त, उनके आप लेक्चर सुनते हैं जो आपको बार बार एनकरेज करते हैं भगवान का नाम लेने के लिए। उन सब के बारे में सोचो कि कितनी बड़ी चेन है इस कार्य के लिए कि हमें कोई आके भगवान का नाम दे पाए। सबसे मूल्यवान वस्तु जो भगवान के ज्वेलरी बॉक्स में सबसे मूल्यवान रत्न है, वो हम तक प्रदान करने के। आप समझ रहे हैं भगवान ने कितनी बड़ी व्यवस्था की है ये नाम आप तक पहुंचाने के लिए, हम तक पहुंचाने। Are you able to visualize, राकेश प्रभु? कितनी मेहनत गई है, सालों सालों की, कितने बड़े बड़े आचार्यों की मेहनत है, इसलिए ये नाम हम तक पहुंच सके। इसलिए ये गंभीरता का विषय है। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट।
टू मेडिटेट ऑन, चिंतन करने का सबसे महत्वपूर्ण विषय कि हम इस सबसे महत्वपूर्ण भक्ति की क्रिया में कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, कितना गंभीरता से करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस क्लास का उद्देश्य यही है कि हम उस गंभीरता के लेवल को बढ़ाएं और जो जो हिज ग्रेस महात्मा को सिखाया 3-4 चीजें महत्वपूर्ण है, उन्हीं पे हम जोर देंगे, उनको कल से ही प्रैक्टिकली अप्लाई करने का प्रयास, ये उद्देश्य है। ठीक है, समझ आया सबका? क्लियर है? आगे बढ़ें। उसके बाद सनातन गोस्वामी कहते हैं, द होली नेम इज द हाईएस्ट नेक्टर, इट इज माई वेरी लाइफ एंड माई ओनली ट्रेजर। माई लाइफ एंड सोल, मेरा जीवन ही भगवान का नाम। सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, इतने बड़े विद्वान शुद्ध भक्त चैतन्य महाप्रभु के प्रिय शिष्य कहते हैं कि मेरा जीवन ही भगवान का नाम। इट इज माई वेरी लाइफ, माई ओनली ट्रेजर, यही मेरा धन है, यही मेरा जीवन है, यही मेरे प्राण है। देखिए, हमने अभी वैसी फीलिंग नहीं है, वैसा आकर्षण हमारा अभी नाम के प्रति नहीं। तो सबसे पहले महात्मा प्रभु ने बताया, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, जपा ब्लूप्रिंट। आप लिख लीजिए, जपा ब्लूप्रिंट। अब इसका अर्थ क्या है? हर एक भक्त का अपना अपना जपा ब्लूप्रिंट है। जपा ब्लूप्रिंट मतलब हम प्रायः कितने बजे उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, कैसे बैठते हैं, किस वातावरण में बैठते हैं, हाथ में मोबाइल भी होता है कि नहीं होता है, ये सब क्या है? ब्लूप्रिंट है हमारा, है। कुछ भक्तों के हाथ में मोबाइल भी होता है। कुछ भक्त सोचते हैं कि ये जो महात्मा बता रहे थे, ये जो उंगली बाहर निकालते हैं ना, ये बहुत दूर की सोची जिसने भी ये सोचा। उनको पता था कि मोबाइल आने वाला है, बाद में जब करते समय हम मोबाइल पे भी जो है हमको यूज करना पड़ेगा, इसलिए उंगली बाहर निकलवा दी हमारी है ना। साथ साथ मैसेज भी होगा और जपा भी होगा, एक उंगली चाहिए ना उसके लिए, है ना। तो सब भक्त का अनुभव होगा, उन्होंने भी ऐसा काम किया होगा, अभी भी करते होंगे शायद, कि जब के साथ साथ मोबाइल अटेंड करना या मैसेज करना या मैसेज पढ़ना। तो ये हमारे ब्लूप्रिंट मतलब हमारी हैबिट का हिस्सा है, हमारे संस्कार का हिस्सा है। यानी कि जपा संस्कार, जपा ब्लूप्रिंट मतलब आप लिखिए अपना अपना जपा ब्लूप्रिंट लिखिए। मैं बताता हूं आपको, कितने बजे आप जप करते हैं, कहाँ बैठते हैं, कैसे बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं या एकदम सीधे बैठते हैं, मोबाइल ऑन रखते हैं, मोबाइल ऑफ रखते हैं, लोगों के बीच में बैठते हैं, एकांत में बैठते, लोग मतलब जप नहीं कर रहे, या एकांत में या भक्तों के साथ बैठ के जप करते हैं। ये हमारा ब्लूप्रिंट है। सबसे पहले हमको इसको तंदुरुस्त करना है ना, नहीं तो आगे मूड नहीं बन पाएगा यदि ब्लूप्रिंट ठीक नहीं है ना। वो प्रेयरफुल मूड या सर्वेंट मूड वो नहीं हो पाएगा यदि ब्लूप्रिंट हमारा ठीक नहीं। ठीक है, तो मैं दिनेश को बोलूंगा, आप अपना ब्लूप्रिंट बताइए प्रभु जी। प्लीज टेल योर ब्लूप्रिंट विद एवरीवन सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड। हरे कृष्ण। मैं सुबह कोशिश करता हूँ, मतलब मॉर्निंग में 5:30 ऑनवर्ड्स जपा
स्टार्ट हो जाए और मतलब 7 साढ़े 7 या पौने 8 तक जपा कंप्लीट हो जाए, और उससे पहले मंगला कर लेता हूँ, और मतलब नहा के मंगला कर लेता हूँ और तिलक लगा के बैठता हूँ, ताकि वो थोड़ा सा मूड वैसा रहता है। और प्लस सुबह का टाइम होता है तो डिस्टरबेंस नहीं होता है, और मैं एक ही जगह जहाँ पे मैं हमेशा बैठता हूँ उसी जगह जाके मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस है रूम में, वहाँ पे ही बैठ के मैं माला करता हूँ। तो उससे भी, और सीधा बैठने की कोशिश करता हूँ। तो और सुबह मॉर्निंग में जपा सेशन भी होता है, हम सब भक्त लोग ऑनलाइन जूम पे होते हैं, तो मैं ऑन करके बस उसको छोड़ देता हूँ मोबाइल को, फिर टच नहीं करता। तो जो भी चैंटिंग हो रही होती है वो दूसरे बड़े सीनियर भक्तों की भी सुन पाता हूँ, तो उससे एक एसोसिएशन भी मिल जाता है। बस पूरी यही प्रयास रहता है सुबह तो सुबह। ये जब हरे हम कृष्ण। हर रोज करते हैं तो ये हमारा ब्लूप्रिंट बन जाता है, हमारा संस्कार बन जाता है, हमारी आदत बन जाती है, हमारी हैबिट बन जाती है। तो हमको पहले चेक करना है कि हमारा ब्लूप्रिंट सही है या गड़बड़ है। यदि हमारा ब्लूप्रिंट, हमारी आदत सही नहीं है तो हमारे संस्कार ठीक नहीं बन रहे, फिर हम प्रगति नहीं कर पाएंगे। आगे आगे जो 2-3-4 चीजें हम चर्चा करने वाले हैं वो उनको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे कुछ भक्त ऐसी सपोर्ट लेके जब करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। माता भी बता रहे थे कि मेरा ब्लूप्रिंट क्या है, जैसे ही मैं माला को टच करता हूँ मेरा कमर सीधी जाती है अपने आप, ये मेरा ब्लूप्रिंट। जैसे ही मैंने माला को छुआ मेरी कमर सीधी जाती है, कहीं बैठा हूं मैं, यानी कि मैं ऐसे जप कर ही नहीं सकता, ये मेरा ब्लूप्रिंट है। अब कुछ लोगों का आदत ऐसा बन चुका है कि वो ऐसे ही जप करते हैं, इट्स अ वेरी बैड ब्लूप्रिंट। तो ध्यान लगाना मुश्किल है, जल्दी थक जाएगा व्यक्ति, है ना। तो कमर पर ध्यान जाएगा, बार बार पोस्चर बदलेगा, है ना। कमर सीधे में क्या होता है, ध्यान जप के ऊपर रहता है, पोस्चर बार बार, पोस्चर में वेरिएशन नहीं आती, कभी टांग इधर कभी टांग उधर। तो जब तक हमारा ब्लूप्रिंट, ये स्टार्टिंग पोजीशन सही नहीं है, हम आगे इंप्रूव करना बहुत कठिन हो जाएगा। तो सबसे पहला हमारा टास्क क्या है, करेक्ट माय ब्लूप्रिंट। तो आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ एक दो, तो आपको पता लगेगा ब्लूप्रिंट कैसा होना चाहिए। ये देखिए, ठीक है। अब बताइए, कोई एक्सप्लेन कर सकता है ये ब्लूप्रिंट क्या है? व्हाट इज दिस ब्लूप्रिंट? ब्रजेश प्रभु जी आप एक्सप्लेन कीजिए, इस ब्लूप्रिंट कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? हरे कृष्ण प्रभु जी हरे इसमें कृष्ण। इसमें ये है कि भक्त तुलसी महारानी के सामने स्ट्रेट बैठकर और ध्यान पूर्वक आंखें बंद करके ध्यान पूर्वक जपा कर रहे हैं। वेरी गुड। इस पिक्चर को देखिए, अब देखिए सबका ब्लूप्रिंट देखिए। जी प्रभु जी, सभी लोग स्ट्रेट बैठे हैं और भक्तों के एसोसिएशन में बैठ के जपा कर रहे हैं। हाँ, तो ये सब हमारे ब्लूप्रिंट का हिस्सा है। हमको देखना है हमारे ब्लूप्रिंट में कहाँ कहाँ कमी है। जैसे कुछ भक्त नहा के ही जप करते हैं, वैष्णव ड्रेस पहन के तिलक लगा के बैठते हैं, ये उनके ब्लूप्रिंट का हिस्सा है। और ऑन द अदर एक्सट्रीम कुछ भक्त उठते ही कुल्ला करके हाथ मुंह धो के जप करना शुरू कर देते हैं, ये उनके ब्लूप्रिंट का हिस्सा है। So our first task is to get this blueprint right and raise the standard. इसका जो धरातल है, इसका जो लेवल है उसको ऊपर लेके जाएं। यदि हम उठते हैं 6 बजे तो प्रयास करें उसको पहले करें। यदि सोफे पे हम ऐसे टिका कर जप करते हैं, प्रयास करें नीचे आसन लगाएं और सीधा बैठ के जप करने का प्रयास करें, है ना। बिना नहाए करते हैं तो प्रयास करें नहा के करने का प्रयास करें। अकेले करते हैं प्रयास करें ऑनलाइन जपा सेशन जो होता है हमारा उसमें ज्वाइन करें, 1 घंटा भक्तों के साथ जप करें। आप में से बहुत सारे लोग उसको ज्वाइन करते हैं, रेखा माता जी हैं, दुष्यंत प्रभु हैं, कचावा प्रभु जी हैं, डॉक्टर कुमावत हैं, विमला माता जी हैं, ये सब ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं। नितिन प्रभु हैं, उषा माता जी हैं, लीना माता जी हैं, तो आप भी प्रयास, मंजू लता माता जी हैं, तो काफी सारे लोग ज्वाइन करते हैं। 1 घंटा आप भक्तों के साथ ज्वाइन करने का प्रयास कीजिए।
उनको देख देख के आपको भी मोटिवेशन मिलेगा, उत्साह मिलेगा। ठीक है, तो पहला एक्शन क्या है? क्या? ब्लूप्रिंट सही करना। तो आपका होमवर्क क्या है? आपका अभी का ब्लूप्रिंट और आपका टारगेट ब्लूप्रिंट आपको लिख के ग्रुप में नहीं डालना है, केवल मेरे को भेजना है। ठीक है, यानी कि कहां आप इंप्रूवमेंट लाने का प्रयास करें। क्या एक्शन है? योर करंट ब्लूप्रिंट। प्लीज राइट ऑन दीज एक्शंस। करंट ब्लूप्रिंट, करंट हैबिट्स एंड डिजायर्ड ब्लूप्रिंट, डिजायर्ड हैबिट्स। ठीक है, तो ये दूरी जो है तय करने के लिए आपने व्यक्तिगत रूप से क्या एक्शन आप लेने का प्रयास करें। शिवा माता, ये मेकिंग सेंस? आपको लगता है इससे फायदा होगा? है? होगा ना? निश्चित रूप से होगा, आप ट्राई कीजिए। ठीक है, दूसरा तो हो सकता है मैं सीक्वेंस में ना रहा हूं, है, लेकिन जैसे जैसे मेरे को याद आ रहा है, मैंने सुना, वो बताने का प्रयास करें। ब्लूप्रिंट के बाद आता है कि जब हम जप करने बैठते हैं तो 11वां नाम अपराध कौन सा है? कौन बताएगा? 10 नाम अपराध है, उसके बाद एक नाम अपराध और बोलते हैं, कौन सा नाम अपराध? ये डॉक्टर कुमार प्रभु जी। ध्यान, जपा ध्यान से नहीं करना। हाँ, ध्यान से जप नहीं करना एक नाम अपराध है। ठीक है, अब मुझे बताइए, आप में से कोई है जिसका ध्यान लगता है जप में? है, जो एकदम ध्यान से कर पाता है? तो इसका मतलब अपराध कर रहे हैं हम सब। यस और नो? खुलेआम हर रोज अपराध कर रहे हैं। ध्यान तो लगता ही है हमारा। तो प्रभुपाद से एक शिष्य ने पूछा, परम पूज्य गिरिराज महाराज ने ये प्रश्न पूछा कि महाराज, प्रभुपाद, जैसे 11वां जो नाम अपराध है, ध्यान पूर्वक जप ना करना अपराध है, ध्यान तो लगता ही नहीं है, इसका मतलब अपराध कर रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा, क्या ध्यान लगाने का प्रयास करते हो? क्या पूछा? ध्यान नहीं लग रहा है, क्या ध्यान लगाने का अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हो या नहीं कर रहे? यदि गंभीरता से प्रयास कर रहे हो और ध्यान नहीं लग रहा है, वो अपराध नहीं है। यदि प्रयास नहीं कर रहे और ध्यान नहीं लग रहा है, वो अपराध है। यानी कि हमारा जो पर्सनल एफर्ट है वो हमको अपराध करने से बचाता है। चाहे ध्यान ना भी लगे, लेकिन हम गंभीरता से ध्यान लगाने का प्रयास कर रहे हैं या नहीं, वो हमको अपराधी बनने से बचा लेता है। अब जैसे आप अपना ब्लूप्रिंट ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, yes, there is a sincere effort. See, there are two things he said. One is we want to chant good rounds, and second is we are committed to chant good rounds. दोनों में क्या अंतर है? हम अच्छा जप करना चाहते हैं या अच्छा जप करने के लिए संकल्पबद्ध हैं? दोनों में क्या अंतर है? कौन बताएगा इसको? कुछ आप मुझे बताइए। अच्छा जप करना चाहते हैं और अच्छा जप करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। अच्छा जप करना, संकल्प लिया है कि मैं अच्छा जप करूंगा, ध्यान पूर्वक करूंगा, एक जगह बैठकर करूंगा और टाइम जो फिक्स कर रखा है उसी टाइम पे करूंगा,
सुबह नहा करके करूंगा, ये संकल्प हुआ। हाँ, जपा यानी कि करने का एक तो केवल इच्छा है कि हाँ मैं जब अच्छा करना चाहता हूँ, सिंपली ए डिजायर। लेकिन ये इच्छा बिना दृढ़ संकल्प के बेकार है, समझ रहे? सिंपली हैविंग ए डिजायर विदाउट एन एक्शन प्लान टू इंप्रूव इट, केवल इच्छा मात्र बिना दृढ़ संकल्प के उस इच्छा को पूरा करना, दोनों में बहुत अंतर है। तो हमको अपने प्रयास से, अपने संकल्प से कमिट करना है कि हाँ मुझे अपना जप इंप्रूव करना है, तो उसका इम्प्लीमेंट भी उसी तरह से करना चाहिए। हाँ, खाली इच्छा नहीं रखनी है, इच्छा तो बहुत लोग रखते हैं, है ना। कोई बोलते हैं हमको अरबपति बनना है, इच्छा है, लेकिन अरबपति बनने के लिए प्रयास कहाँ है, संकल्प कहाँ है? वैसे ही अच्छा जप करना है, इच्छा है, खाली इच्छा मात्र काफी नहीं है। उस इच्छा को पूर्ण करने की दृढ़ संकल्प शक्ति, क्या करना है उसको करने के लिए मैं सब करने को तैयार हूं। ठीक है, समझ आ रहा है आपको दोनों में अंतर है? तो जो भी हम एक्शन लिख रहे हैं वो हमारा संकल्प है कि हम इसको इंप्रूव करेंगे, निश्चित रूप से इंप्रूव करेंगे। ठीक है, तो पहला जपा ब्लूप्रिंट करेक्ट करना है, दूसरा हमारा प्रयास, क्योंकि हमारा जप, याद रखिए, हमारा जप बिना भगवत कृपा के शुद्ध स्तर तक नहीं पहुंच सकता है। बिना भगवान की कृपा के हम शुद्ध नाम नहीं ले सकते हैं, लेकिन उस कृपा को आकर्षित करने के लिए हमारा प्रयास जरूरी है। लिख लीजिए, बिना भगवान की कृपा के हम शुद्ध नाम नहीं ले सकते, और उस कृपा को आकर्षित करने के लिए हमारी तत्परता, हमारा भरसक प्रयास और सीरियस एंडेवर बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर है? तो आप देखिए, ये जो भक्त जप कर रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि ये सब सीरियस हैं, सीरियसली दृढ़ संकल्प है अपना जप इंप्रूव करने। लग रहा है एक एक भक्त को देख के, है कि नहीं है? क्या हमारे में भी ऐसी गंभीरता है? नहीं है तो ऐसी गंभीरता लेकर आए, दृढ़ संकल्प बनना है कि यस आई वांट टू इंप्रूव माय चैंटिंग, रेज माय लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ चैंटिंग। ठीक है, आगे बढ़े। अब उसके बाद एक एक्टिविटी है, आप लिखिए 5 कारण आप जब क्यों सुधारना चाहते हैं। 3 कारण लिखिए, 5 मत लिखिए, समय कम है। 3 कारण आप अपना जप क्यों सुधारना चाहते हैं, आपके हिसाब से क्यों अच्छा जप करना जरूरी है। सुप्रिय मतलब आप नहीं लिख रहे, सब लिखिए, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज।
लिखा? रेखा माता आप बताइए। पहला भगवान से कनेक्ट होने के लिए, ओके, बहुत अच्छा। सेकंड आत्मा की शुद्धि के लिए, ओके, और थर्ड है भौतिक आकर्षण कम होने के लिए, मीन्स सेटिस्फाइड रहने के लिए। बहुत अच्छा। पहला माता ने बताया भगवान से अपने टूटे हुए संबंध को वापस स्थापित करने के लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग है कारण ये। दूसरा शुद्धिकरण के लिए, तीसरा भौतिक आकर्षण कम करने के लिए जप करते हैं। तो जप करने से पहले इनका स्मरण करना चाहिए ताकि हमारा मूड ठीक हो जाए जप करने का, है ना। These three are very powerful reasons to improve chanting. ओके, कविता माता आप बताइए आपने क्या लिखा है? प्रभु जी दंडक प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी एक लिखा है कि इससे अपन एक तो भगवान के प्रति हमारा उनसे प्रेम बढ़ता है, उनसे संबंध बनता है हमारा भगवान के प्रति, और दूसरा है हम जितनी भगवान की गंभीर साधना करेंगे, अपना सुधार करेंगे, तो भगवान की कृपा भी मिलती है हमको, एक ये बताया प्रभु जी। और कलयुग में भगवान का नाम ही जीवनधार है, और इसीलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। कलयुग में और कोई सहारा नहीं है, और अच्छा नाम लेने से भगवान की कृपा को आकर्षित कर सकते हैं, भगवत प्रेम जागृत कर सकते हैं। बहुत पावरफुल रीजंस हैं। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। ओके, स्वप्ना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आई हैड रिटन टू फॉलो द गुरु और परंपरा इंस्ट्रक्शंस, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं वो जैसा सिखाते हैं, इस वजह से हमको लगता है कि इम्प्रूव करना चाहिए। और जो इंस्ट्रक्शंस हैं, क्योंकि हमारा जो बिहेवियर है वो रिफ्लेक्ट करता है जिस संस्था के साथ हम जुड़े हुए हैं, तो एक रीजन तो वो है। फिर दूसरा है टू इम्प्रूव द साधना एंड टू डू द तपस्या, मतलब अच्छे से जप करेंगे तो थोड़ा तपस्या जितनी हमारी अच्छी होगी उतना अच्छा, और भगवान के साथ कनेक्शन हम एस्टेब्लिश कर पाएंगे। बहुत अच्छा, भगवान संबंध स्थापित करना और गुरु को पसंद करना। तो गुरु तो पहला प्रश्न नहीं पूछते आपका जप कैसे चल रहा है, क्योंकि अच्छा जप करेंगे गुरु प्रसन्न होंगे, और गुरु प्रसन्न मतलब भगवान प्रसन्न है। ये सब हो तो गुरु की प्रसन्नता भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है अच्छा जप करना। वेरी नाइस। गुरु की कृपा को आकर्षित करने के लिए बहुत सुंदर। किछाओ प्रभु जी। आपका अनम्यूट नहीं है, यू आर स्टिल म्यूटेड। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अच्छा जप करने से मन को शांति मिलती है। ओके। दूसरा लिखा है अच्छा जप करने से हमारा हृदय शुद्ध होता है। ओके। और तीसरा लिखा है अच्छा जप करने से गुरु व भगवान खुश होते हैं तथा भगवान की कृपा मिलती है। गुरु और बहुत अच्छा। हाँ, गुरु और कृष्णा दोनों प्रसन्न होते हैं, कृपा मिलती है, मन शांत होता है और हृदय शुद्ध होता है। देखिए कितने महत्वपूर्ण कारण है ये। तो हर रोज ये जप करने से पहले पढ़िए, क्यों मैं जप कर रहा हूं, सही मूड हो जाएगा बिल्कुल। एंड व्हेन यू नो व्हाई यू विल फाइंड आउट हाउ। ये आपको पता है क्यों अच्छा जप करना है, कैसे करना आप ढूंढ लेंगे। समझ गए ना। यदि हमको पता है क्यों चाहिए, वो कैसे चाहिए, वो हम ढूंढ लेंगे, वो रास्ता ढूंढ लेंगे। लेकिन पहले ये मालूम होना जरूरी है क्यों कर रहे हैं हम लोग। तो आपके बहुत अच्छे सॉलिड। राजेंद्र प्रभु जी आप बताइए। एक तो अपन नाम अपराध से बचेंगे। हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी बोलिए। एक तो नाम अपराध से बचेंगे। ओके। और सभी समस्याओं का हमारा समाधान हो जाएगा अपने आप। ओके। और भक्ति में प्रगति होगी। हाँ ठीक है, वेरी नाइस। एक्चुअली अच्छा जप करने से अपराध भी नहीं होते। अच्छी बात बताई प्रभु जी। हालांकि हम कहते हैं अपराध रहित होना चाहिए, अपराध ना करने की प्रवृत्ति भी कैसे उत्पन्न होती है, अच्छा जप करने से।
अपराध अपने आप कम हो जाते हैं, अनर्थ अपने आप कम हो जाते हैं when you chant well। बहुत अच्छा। देखिए आप सबके पास बहुत क्या बोलते हैं पावरफुल रीजंस हैं कि हमको अच्छा जब क्यों करना चाहिए, है कि नहीं? तो अभी हम देखेंगे कैसे, क्यों पता चल गया आपको भी कैसे। तो पहले हम जपा ब्लूप्रिंट चर्चा कर लिया हमने। अब दूसरा हम चर्चा करते हैं कि जब भी हम जप करने बैठते हैं तो हमारा पहला लक्ष्य होता है क्या, अपने मन को नियंत्रित करें, यस और नो? लेकिन होता ही नहीं है। कितना प्रयास कर लिया, होता ही नहीं। तो प्रभु जी ने एक बहुत अच्छा मंत्र दिया, प्रिंसिपल दिया, किसी को याद है जो अटेंड किए प्रोग्राम? यस रेखा माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। उन्होंने बताया सबसे पहले अपने माइंड में जो प्लग होते हैं सब डिस्ट्रैक्ट होता है, मैंने वो निकाल के बाजित कर दो, मतलब जब, और ये भी बताया जब शुरुआत करने के पहले भगवान को प्रार्थना, हेल्प मी, राधा रानी को और कृष्ण को, ये भी बताया। ओके तो यस, पहला स्टेप है अनप्लग। अनप्लग मतलब जैसे फैमिली का प्लग निकाल देना, ऑफिस का प्लग निकाल देना, टास्क लिस्ट वो प्लग निकाल देना, यानी कि गेट आउट फ्रॉम योर वर्ल्ड एंड एंटर कृष्णाज वर्ल्ड। ठीक है, कॉन्शियसली गेट आउट ऑफ योर ओन वर्ल्ड। हम यहाँ पर कृष्ण लीला पर मेडिटेट करने बैठे हैं, अपनी लीला पर मेडिटेट करने नहीं बैठे। अभी क्या हम अपनी लीला स्मरण करते हैं, है ना? मदन गोविंद लीला की क्या लीलाएं हैं, है ना? किससे क्या लेना है, किसको क्या देना है, आज दिन में क्या क्या काम करने हैं, लेक्चर की तैयारी करनी है। तो ये जप का उद्देश्य है मेरी लीला पे चिंतन नहीं है, भगवान की लीला पे चिंतन है। तो अनप्लग मतलब कॉन्शियसली गेट आउट ऑफ माय ओन वर्ल्ड एंड एंटर इनटू कृष्णाज वर्ल्ड। अपनी दुनिया से बाहर निकलकर भगवान की दुनिया में प्रवेश करना। दिस इज ए प्रिपरेशन फॉर गुड चैंटिंग। इट इज अ प्रिपरेशन फॉर गुड चैंटिंग। और दूसरा, अभी हम केवल सुनने का प्रयास करते हैं। प्रभुपाद ने कहा है कि मुझे ध्यान सुनना चाहिए, यस, लेकिन जब तक हमारा हृदय कनेक्ट नहीं होता है, हमारे मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। प्रभु जी ने कहा कि पुट योर ऑल एनर्जी इनटू to get into a prayerful mood rather than controlling your mind। पूरी शक्ति क्या लगानी है कि हमारा जो मूड है वो सेवक का मूड बन जाए, जब करते समय एक प्रार्थना करते का मूड बन जाए, है एक प्रेयरफुल मूड बन जाए, rather than trying to control the mind artificially। हरे कृष्ण 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 हरे राम। This is what artificially trying to control the mind। ऐसे मन कंट्रोल नहीं होता है। जब तक हम इमोशंस को बाहर नहीं निकालेंगे, अपनी प्रार्थना को अटैच नहीं करेंगे, तब तक मन कंट्रोल नहीं होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, समझ रहे हैं ना? Till the time you connect with your heart with a prayerful mood, difficult to control mind। मन को नियंत्रित करना मुश्किल है। और मैं कुछ दिन से अभ्यास कर रहा हूं और मेरे को अंतर नजर आ रहा है। हालांकि वो 16 माला तक नहीं रहता है वो प्रेयरफुल मूड, लेकिन 1 2 3 माला तो भी रहता है। उसमें मन नियंत्रित रहता है, मन भागता नहीं। यदि हृदय से प्रेयर्स निकल रही है, प्रार्थना निकल रही है, उन्होंने क्या कहा, आई अगेन रिपीट, मन को वश में करने की बजाय अपने आप को प्रार्थना वाले भाव में लाने का प्रयास करें। ट्राई टू गेट योरसेल्फ इन ए प्रेयरफुल मूड
वो प्रार्थना क्या है वो भी आगे चर्चा करेंगे, क्या प्रार्थना हो सकती है। अभी तक क्लियर है? आगे बढ़ें। आपको लग रहा है ये लाभदायक है जो हम चर्चा कर रहे हैं? इज इट यूजफुल? यस, ओके, लेट्स गो अहेड। ये देखो, ये मूड है प्रार्थना जब करने का, दिखाई दे रहा है? प्रभुपाद का क्या मूड नजर आ रहा है आपको? कोई एक्सप्लेन करेगा इसको? हेमा माता जी, प्रभुपाद को देख के क्या लगता है आपको? प्रभु जी ये नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है पिक्चर। नहीं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या सबको प्रभुपाद का पिक्चर? अभी दिखाई दिया प्रभु जी। हाँ बता, हाँ यस, टेल मी। प्रभु जी, प्रभुपाद, श्रीला प्रभुपाद है, आंखें बंद करके पूरी अपनी इच्छा शक्ति से कृष्णा को अनुभव करते हुए चैंटिंग कर रहे हैं। उनके हाथ भी दिख रहा है कि ही इज, एक हाथ में तो बिट बैग है, दूसरे हाथ भी उन्होंने उठाया हुआ है, ऐसे नहीं कहीं रखा हुआ है ऐसे, एंड ही इज एंजॉयिंग हिज चैंटिंग विद द विजन ऑफ कृष्णा। और उनकी उम्र कितनी है? 70 अप है प्रभु जी। 70 प्लस, और कैसे सीधे बैठे हैं देखो। हाँ हैं? जब आप बिग बैग ऊपर है, हमारा हाथ थक जाता थोड़ी देर में। ये प्रभुपाद का ब्लूप्रिंट है, तो इसको कॉपी करने का प्रयास करो। हैं? ऐसे बैठ के सीधा जब माला ऊपर उठा के, और पूरा एकदम विद इमोशंस, मैकेनिकली नहीं, विद इमोशंस। ये बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। प्रेफुल मूड विल कंट्रोल द माइंड। Prayerful mood will control the mind. Prayerful mood will control the mind. Otherwise, very difficult to control. और प्रेयरफुल मूड में सुनाई भी अच्छे से देता है, क्योंकि मेंटल नॉइज नहीं होती ना, मन भागता नहीं है इधर उधर। ये क्या है देखो, गेटिंग आउट ऑफ माई वर्ड and entering Krishna's world, है अपनी दुनिया से निकलकर भगवान की दुनिया में प्रवेश करना। अभी नेक्स्ट, प्रार्थना क्या हो सकती है? हम सबको पता है कि हम सब भौतिक जगत में क्यों आए, क्योंकि हम स्वयं भगवान से अपना संबंध तोड़ कर आए। यस और नो? भगवान ने नहीं तोड़ा, हमने तोड़ा। तो प्रभु जी कह रहे थे कि क्योंकि हमने ये संबंध तोड़ा है, हमको तो ये अधिकार भी नहीं है कि भगवान को बोले भगवान कृपया हमको स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि हम ही तोड़ के आए ना। इसलिए गुरु चाहिए होते हैं। गुरु क्यों चाहिए? क्योंकि हमारे पे योग्यता नहीं है इस संबंध को वापस जोड़ने की। गुरु इस संबंध को जोड़ते हैं भगवान के साथ। हम तो एक नंबर के निकम्मे जीव हैं। हम कितनी प्रार्थना कर ले, भगवान नहीं सुनेंगे। वो तो गुरु प्रार्थना करते हैं हमारी तरफ से, इसलिए भगवान सुन लेते हैं। तो जब करना शुरू करें तो प्रार्थना मन से निकले कि हे भगवान, मैंने इस संबंध को तोड़ा है, लेकिन मैं वापस इस संबंध को जोड़ना चाहता हूं। कृपया मुझे स्वीकार कीजिए। प्लीज एक्सेप्ट मी कृष्णा, प्लीज एक्सेप्ट मी, प्लीज एक्सेप्ट मी। ये मूड क्या है? भगवान से प्रार्थना कि भगवान मुझे मदद कीजिए इस टूटे हुए संबंध को वापस स्थापित करने के लिए। प्रभु जी ने कहा कि इन आवर ट्रू सेंस कृष्णा लव्स अस द मोस्ट एंड वी लव कृष्ण द मोस्ट। आत्मा भगवान को बहुत प्रेम करती है और भगवान आत्मा को बहुत प्रेम करती है। ये हमारी असली स्थिति है, लेकिन वो संबंध अभी टूट चुका है। तो प्रार्थना क्या है? इस संबंध को वापस स्थापित करना। ठीक है, अपनी जप माला उठाइए और इस मूड को लाने का प्रयास कीजिए और विल चैंट फॉर फ्यू मिनट्स। ओके, और फिर आप इस अंतर को अनुभव कीजिए।
अपने राइट ब्लूप्रिंट में बैठिएगा, हैं, टारगेट ब्लूप्रिंट में, पुराने ब्लूप्रिंट में नहीं। क्या मूड है कृष्णा? और इस पिक्चर को भी देख सकते हैं, है ना, आप देखिए उसका कैसे गले लगा के रखा है। भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान हमें भी ऐसे ही आलिंगन कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकार कीजिए। पिक्चर नजर आ रहा आपको? यस, नो? नजर नहीं आ रहा क्या? मेरे को नजर आ रहा है यहाँ पर। प्रभु जी कौन सा पिक्चर की बात कर रहे हैं, जो आपके पीछे लगा हुआ है वो? नहीं नहीं, कृष्णा एम्ब्रेसिंग डिवोटी, गले लगा के रखा है। जी प्रभु जी अभी दिख रहा है। मुझे अभी दिख रहा है? लग रहा है आप कुछ मैक्सिमाइज कर रहे हैं विंडो, ये शायद चैट विंडो या फिर गैलरी अच्छा विंडो। अच्छा 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 अच्छा, ठीक हो सकता है उसके साथ। ओके, इट्स विजिबल नाउ? अभी विजिबल है। ओके, ठीक है, सीधा बैठिए कविता माता जी, पीछे सपोर्ट नहीं लेना है ना? हाँ। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। अपने आप को म्यूट रखिए और अपनी स्पीड से कीजिए, मेरे को फॉलो मत कीजिए, हैं, उस मोड में अपनी स्पीड से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण। हाँ जी, पूरा माला का समय नहीं है, किसी चीज और डिस्कस करनी, कोई अनुभव शेयर करना चाहेंगे? एनीवन? यस माता जी, सुप्रिया माता जी। बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, है? अभी बहुत अच्छा लगा करके। मन को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती ना, नहीं, सब कुछ ऑटोमेटिकली अपने आप चलता है। हाँ, ऐसा कुछ मन में कोई दूसरा ख्याल नहीं आया कोई भी, इजीली हो गया। बहुत अच्छा। और कोई भक्त अपना अनुभव शेयर करना चाहे? यस प्रभु जी, व्हाइल डूइंग इट, जैसे सीधा बैठने से, फोल्डेड लेग्स में बैठने से, पोस्चर मैटर्स अ लॉट। जैसे अभी हमने देखा प्रभुपाद की फोटो में उनकी गर्दन भी ऊंची थी, सो दैट रियली यू आर टॉकिंग, कृष्णा इज वेरी अप हाई देयर एंड वी आर कनेक्टिंग विथ हिम, उनके साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं। एंड एक प्रे, आपने जो एंड का पॉइंट था, व्हाट शुड बी द प्रेयर, इट वाज वेरी हेल्पफुल व्हाइल चैंटिंग कि आई एम योर्स, प्लीज एक्सेप्ट मी। सो वेरी नाइस एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा। और कोई भक्त, और कोई भक्त शेयर करना चाहेंगे? यस विजेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, सीधा पोस्चर में बैठ के और थोड़ा सा ऊपर देखते हुए जब करते हैं तो जब हम जपा कर रहे हैं तो जैसे हमें अपने जपा को सुनने में माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, हम बड़ी आसानी से जपा को सुनते हैं और वो सुनने से माइंड बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता और हमारा पूरा कंसंट्रेशन जपा पे रहता है और ध्यान पूर्वक होता है। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। एनीवन एल्स? और कोई भक्त कीजिए, अपना अनुभव शेयर कीजिए, चितावा प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं? प्रभु जी, मेरे जैसे एज्ड पर्सन के लिए कोई एक्सेप्शन है क्या इसमें? हाँ हाँ, यदि हेल्थ इशू है, एज का इशू है, यस यस आई एम यस, रनिंग इन 79 और क्या है कि मैं कंटिन्यूअसली 1.5-2 घंटा बैठूं तो घुटने हाँ हाँ दुखने हाँ, लगते हैं। तो मैं नहीं एक नहीं ही बात नहीं, आपके लिए एक्सेप्शन, आपके लिए एक्सेप्शन है। प्रयास कीजिए कि कुर्सी पे बैठते हैं तो कुर्सी पे सीधा बैठने का प्रयास कीजिए, है ना? वो तो मैं बैठता हूँ, हाँ लेकिन बस घंटा भर बाद मैं क्या है कि थोड़ा बाहर चला जाता हूँ, 4 माला बाहर करके आता हूँ। कोई बात आपकी आपकी अपनी एज फैक्टर है, आई कैन अंडरस्टैंड। तो आप जितना इस स्थिति में कर सकते हैं, इस मूड में कर सकते हैं, करने का प्रयास कीजिए, ठीक है? थैंक यू। यस स्वप्ना माता जी। प्रभु जी, मुझे ऐसा फील हुआ, मतलब कि जैसे जब हम जब कर रहे हैं तो अभी तक तो मैं अभी रिसेंटली 16 माला पे आई हूँ, तो एक निपटाने वाली फीलिंग आती है, तो मेरे अंदर ही ये चीज चल रही थी कि मतलब क्या मतलब है मैं 16 माला कर रही हूँ, खाली ऐसा है कि बस निपटाना है, वैसा मतलब कैसे भी करके 16 माला कर लूँ। तो आज की क्लास मेरे लिए बहुत यूजफुल है। और अभी जो मैंने मतलब फील किया अंदर, वो ये कि जैसे दो जनों को फील कर रहे हैं कि हाँ भगवान है और मैं हूँ, और मैं अपनी बात को भगवान तक रखने की कोशिश कर रही हूँ। एक जो
प्रेयर मतलब एक जो रस होता है ना वो फील हो रहा था कि हाँ मैं जो मतलब भगवान का नाम ले रही हूँ वो मुझे फील हो रहा था, और ये मेरे को पहली बार अभी अनुभव हुआ, इसके पहले मुझे कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ। और मैं देखिए थोड़े से प्रयास से हमारा अनुभव बदल रहा है, आप चिंतन कीजिए। अभी तो थोड़ा सा ही प्रयास किया है, हमारा अनुभव बदलना शुरू हो गया है। मैं सोच रहा था हम कितने भाग्यवान हैं कि अभी हमको ये सिद्धांतों को सीखने का अवसर मिल गया, नहीं तो ऐसे 10-20 साल और निकल जाते ऐसे जब करते हुए जैसे हम कर रहे थे, है ना, पूरा जीवन निकल जाता नहीं ऐसे मैकेनिकल है। कह रहे थे प्रभु जी कह रहे थे कि जब हम कृष्णा बोलते हैं ना, कृष्णा उस वाणी में तब प्रवेश करते हैं जब हमारा हृदय साथ में जुड़ा होता है, अन्यथा वो कृष्णा में भगवान प्रवेश नहीं करते। समझ रहे हैं? जब हृदय जुड़ता है वाणी के साथ तब भगवान उसमें प्रवेश करते हैं। तो ये प्रेयरफुल मूड है, इज अ वंडरफुल मंत्र है। इसको आप प्रयास कीजिए, जितना अभ्यास कर सकते हैं। हो सकता है 16 माला तक प्रेयरफुल मूड नहीं बना रहे, ठीक है, लेकिन कुछ माला में तो ये हम प्रेयरफुल मूड रख सकते हैं। अभी वो बोले कि प्रभुपाद कहते थे ठीक है आपने भगवान को बुलाया, भगवान प्लीज एक्सेप्ट मी, भगवान आ गए। एंड कृष्ण इज आस्किंग व्हाट डू यू वांट, क्या चाहिए? तो अभी हमारी नेक्स्ट प्रेयर है, ठीक है। पहली प्रेयर है कृष्णा को बुलाने की, स्वीकार करने की। फिर आप ये चेंज कर सकते हैं कि भगवान आ गए हैं, अभी क्या प्रार्थना करनी है? क्या प्रार्थना करनी है? भगवान मुझे अपनी सेवा में लगाइए। प्रभुपाद कहते थे ना, प्रार्थना के राधा रानी कृपया मुझे भगवान कृष्ण की सेवा में लगाइए, है भगवान मुझे एम्पावर कीजिए कि मैं आपकी सेवा कर पाऊं, मुझे आप शक्ति दीजिए कि मैं अपने अनर्थों को शुद्ध कर पाऊं, अनर्थों को निकाल पाऊं, है ना। मुझे आप शक्ति दीजिए कि मैं भक्तों का सम्मान कर पाऊं। ऐसी प्रार्थनाएं हृदय से निकल सकती हैं, ठीक है। तो पहली प्रार्थना प्लीज एक्सेप्ट मी, दूसरी प्रार्थना प्लीज एम्पावर मी, मुझे शक्ति प्रदान कीजिए आपकी सेवा करने की, मुझे अवसर प्रदान कीजिए अपनी सेवा का, मेरा हृदय शुद्ध कीजिए, मेरे नर्थों की निवृत्ति कीजिए, भक्तों का संग दीजिए। कितनी प्रार्थना हो सकती है। तो 16 माला में जितना समय हम प्रेयरफुल मूड में रहेंगे वो माला बहुत अच्छी होगी, ठीक है। ये दूसरा है प्रेयर। तीसरा प्रेयर एप्रिसिएशन ऑफ लॉर्ड्स होली नेम। हम भगवान का नाम क्यों जपना चाहते हैं? क्योंकि वही एक सहारा है। कृष्णा, योर होली नेम इज द ओनली alternative I have, only means to reach you है। तो भगवान नाम की महिमा के ऊपर चिंतन कर सकते हैं, भगवान का नाम कितना शक्तिशाली है। यानी कि प्रयास करना है कि 16 माला में जितना भी समय हम प्रेयरफुल मूड बना के रखें, ठीक है। अभी मैं आपको प्रभुपाद का एक जप सुनाता हूं, 2 मिनट उसको अनुभव कीजिए। राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कितनी ग्रेविटी है प्रभुपाद की जप में, है ना। तो प्रभुपाद यूजुअली ऐसा इस पे से जप नहीं करते थे, उनका जब फास्ट है वो मैं आपको भेजूंगा है उसमें ग्रुप में, लेकिन इस रिदम को आप पकड़ने का प्रयास कर सकते हैं, इसको बाद में फास्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रभु जी मैं जब मॉर्निंग, हाँ बोलिए माता जी। हरे कृष्णा। हाँ ये प्रभु जी मैं पाद जी की चैंटिंग के साथ ही जपा करती हूँ, तो बहुत मुझे पता ही नहीं चलता कब 16 माला कंप्लीट हो जाती है। लेकिन वॉल्यूम स्लो रखा कीजिए थोड़ा सा, है अपनी आवाज भी सुननी है अपने को अच्छे से। ओके ओके, तो कोई किसी का प्रश्न है यहाँ तक अभी किसी का? तो किसी का प्रश्न? मंजू माता जी आपको समझ आ रहा है? ओके ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या चर्चा की मैं समराइज कर देता हूँ, 8 बज चुके हैं। तो पहला जो आपने लिखा कि आप जब क्यों करना चाहते हैं उसको हर रोज पढ़िए, ठीक है। उसके अलावा प्रभु जी ने एक पॉजिटिव अफर्मेशन करके एक डॉक्यूमेंट भेजा, उसको आप पढ़ सकते हैं रोज जब करने से पहले, तो आपका मूड फेवरेबल हो जाएगा। तो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। दूसरा, अब तुम्हारा जो जप्पा ब्लूप्रिंट है, मैंने आपको बोला है अभी आपका क्या है और आपका लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य के लिए आप क्या एक्शन लेने वाले हैं, आप इंडिविजुअली मुझे भेजिएगा, ठीक है। आप इसको डिले मत कीजिएगा, क्योंकि होमवर्क सब करते नहीं, क्यों नहीं करते पता नहीं। मैं देखता हूँ कुछ वक्त सिंसियरली करते हैं, बाकी बार बार रिमाइंडर देने के बाद भी कोई असर नहीं होता है, इससे कृपा नहीं मिलती है, हमेशा याद रखिए, ये हमारी गंभीरता का लक्षण नहीं है ना। तो कृपया ये होमवर्क कल तक ही मुझे करके भेजिएगा, ठीक है, डिले मत कीजिएगा। अभी का ब्लूप्रिंट क्या है और हमारा लक्ष्य टारगेट ब्लूप्रिंट क्या है, ठीक है। तीसरा है जब की तैयारी मतलब प्रयास कीजिए शाम को जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए। जितना जब ज्यादा सुबह कर पाएंगे उतना मन लगाना आसान है। यदि 2-4 माला मान लो रह जाती है, रहनी नहीं चाहिए, रह जाती हैं, शाम को करनी है, तो शाम को भी ऐसे स्थान पर बैठ के कीजिए जहां कोई डिस्टरबेंस नहीं है। ऐसे लिविंग में बैठ गए, साइड में टीवी चल रहा है, किचन में कड़छियों की आवाज आ रही है, लोग आ जा रहे हैं और वहां बैठ जप कर रहे हैं, वो खाली माला पूरा करने वाला लक्ष्य है, जप करना लक्ष्य नहीं है। यदि 2 माला ही बची हैं तो ऐसे स्थान में बैठिए जहां कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, ठीक है। वो एनवायरमेंट का बहुत फर्क पड़ता है हमारी क्वालिटी पे, ठीक है। फिर है put all your energy from mind control to getting into prayerful mood, है प्रार्थना करने वाला मूड मैनिफेस्ट करना, डेवलप करना है। और मैंने आपको 2-3 प्रार्थनाएं बताई जिनका आप सहारा ले सकते हैं। ये वैष्णव गीत हम क्यों सुनते हैं, बाबा क्यों सुनना चाहिए, ये प्रार्थना का मूड डेवलप होता है, क्योंकि ये सारी प्रार्थनाएं हैं जितने भी वैष्णव गीत हैं,
या जो भागवतम में प्रार्थना दी गई हैं, कुंती महारानी की प्रेयर, प्रहलाद महाराज की प्रेयर, गजेंद्र प्रेयर, ये सब प्रार्थनाएं हैं। उनका जितना अध्ययन करेंगे, वैष्णव गीत का जितना अध्ययन करेंगे, ये प्रेयरफुल मूड अपने आप डेवलप हो जाएगा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद क्या क्या प्रेयर हमने की, प्लीज एक्सेप्ट मी कृष्णा, मुझे स्वीकार कीजिए, मुझे शक्ति प्रदान कीजिए, भगवान की नाम की महिमा का चिंतन कर सकते हैं। तो जितना हम प्रेयरफुल मूड में रहेंगे, उतना मन को नियंत्रित करना सरल है। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि हमको केवल इच्छा नहीं रखनी कि जब इम्प्रूव करना है, उसके लिए संकल्प शक्ति, दृढ़ संकल्प शक्ति रखनी है कि हाँ, मुझे अपना जब की गुणवत्ता को सुधारना है, करना है, और उसके लिए मैं जो भी चाहिए करने के लिए तैयार हूँ। जब भगवान इस संकल्प को देखेंगे तो जरूर अवश्य मदद करेंगे, सहायता प्रदान करेंगे। ठीक है, कोई किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, फिर हम क्लोज करेंगे। यस मंजू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, प्रणाम माता जी। प्रभु जी, वो सुबह जो जपा होता है, उसका लिंक किस तरह से मिलेगा प्रभु जी? मैं अभी ग्रुप में डाल देता हूँ। ठीक है जी, अभी ग्रुप में भेज दो। हाँ, यही कहना था प्रभु जी। ग्रुप में भेज दूंगा मैं। जी प्रभु जी, तो मॉर्निंग से मैं ज्वाइन कर लूंगी साथ साथ। हाँ, 5:15 से 6:15 होता है। ठीक है, 5:15 to 6:15। जी प्रभु जी, मैं तो जग ही जाती हूँ। हाँ, तो प्रयास कीजिए, सब भक्त उसको ज्वाइन कीजिए। मैं पहले भी कई बार निवेदन कर चुका हूँ, है ना, फिर से निवेदन कर रहा हूँ, आपके लिए अच्छा है। 1 घंटा भक्तों के संग में जप हो जाएगा। आप मेरे को नहीं पाएंगे वहां पर, आप बोलेंगे प्रभु जी खुद तो कहते हैं, आप स्वयं तो आते नहीं। एक्चुअली मेरा जो ब्लूप्रिंट है वैसा है कि 5:30 तक मेरी माला खत्म हो जाती है। अच्छा। ठीक है, उसके बाद मैं हम मंगला करते हैं घर पे, उसके बाद मैं 1 घंटा श्रवण करता हूँ वॉक करते हुए, क्योंकि उम्र मेरी 50 साल की होने वाली है, 40-39 साल हो गई है। तो बार बार डॉक्टर कह रहे हैं 1 घंटा कम से कम वॉक किया करो, तो वॉक करके मैं श्रवण करता हूँ। फिर मेरी डेटी सेवा रहती है। ठीक है, तो आप ऐसे मत सोचिए कि प्रभु जी हमको तो कहते हैं जपा सेशन में, खुद नजर नहीं आ रहे, क्योंकि मेरा तब तक जो है प्राय है, मेरा जब फिनिश हो जाता है कुछ एक्स्ट्रा राउंड में बाद में करता हूँ, वॉक करते वक्त या नहीं तो। ठीक है, क्लैरिफाई करना जरूरी है, नहीं तो कल आपस में आप बातें करेंगे। ये देखो प्रभु जी रात को ही बोले थे सुबह आना, नजर नहीं आ रहे, कहाँ है प्रभु है ना। ठीक है, लिंक भेज दूंगा माता जी। ठीक प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई? यस राकेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Am I audible, Prabhuji? Yes, audible. Prabhuji, I just wanted to clarify one thing. In any rare case, I mean, of course, I will not make it a habit, but is it possible to start doing japa without having a bath? I mean, you just mentioned in one. I mean, क्या होता है प्रभु जी, वो ना फिर संस्कार बन जाता है, हैबिट बन जाती है। मुझे याद है मैं कोलंबो में था, तो मेरा ऑफिस बहुत प्रेशर था, तो बिल्कुल मन नहीं लगता। तो मैंने एक संकर्षण अधिकारी, प्रभु बहुत सीनियर भक्त है, प्रभुपाद के शिष्य हैं, उनको मैंने एक लेटर लिखा कि मैं ये समस्या का सामना कर रहा हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा है जब। तो उन्होंने मुझे यही बताया, सुबह सुबह स्नान करके, वैष्णव ड्रेस पहनकर, तिलक करके, एक आसन के ऊपर बैठ के जप करने का प्रयास। तो ये जो तैयारी है, ये भी हमको मदद करती है हमारे मन को नियंत्रित करने, क्योंकि बिना नहाए मतलब तमोगुण का प्रभाव रहेगा, और जब सत्वगुण में बैठ के करना चाहिए तभी मन लगेगा। ठीक है, आप 1-2 बार प्रयास करेंगे तो ब्लूप्रिंट चेंज हो जाएगा, आदत हो जाएगी। अभी तक हमने कितनी आदतें बदलनी है कृष्ण भावना में आते आके, यस और नो, कितनी आदतें बदल गई है हमारी। तो ये छोटी सी आदत बदल जाएगी। पानी ठंडा लगता है तो वार्म कर लो। प्रभु जी, अभी तो वैसे भी गर्मियां हैं। मेरा भी एक प्रश्न प्रभु जी। यस माता।
प्रभु जी हम जैसे 4:30-5 उठते हैं, तो हमारा ना आधा 1 घंटा तो फिर मतलब नहाना सब कुछ इन सब में ही चला जाता है। तो फिर जो अच्छा जो गोल्डन टाइम होता है जो जपा करने का, वो टाइम तो हमारा मिस हो जाता है। तो मैं भी आजकल, पहले तो मैं मतलब नहाकर फिर जप करने बैठती थी, तो मेरे पास केवल आधा घंटा ही बचता था। अभी मैं 1 घंटे पहले जप करके और फिर देन आई टेक बाथ। प्रयास कीजिए 4:30 का 4 बजे उठिए, रात को आधा घंटा जल्दी सोइए, फिर आपका टाइम समय बर्बाद नहीं होगा। ओके। हाँ, रात को कितने में सोते हैं आप? 10:30-11। हाँ वो लेट है, थोड़ा प्रयास कीजिए। पता है मुझे आपकी जॉइंट फैमिली है तो सबके साथ चलना पड़ता है, लेकिन प्रयास कीजिए, भगवान सहायता करेंगे। हैं 10 बजे बॉर्डर लाइन है, 10 बजे तक तो किसी हालत में सो जाना चाहिए। 9:30 आइडियल, 9 साढ़े 9 आइडियल, नहीं तो 10 मैक्सिमम। इसके बाद तो क्या होता है माता जी, मैं आपको बताता हूँ। जो 12 बजे की नींद होती है ना, 8 से 12 की, उसका असर डबल होता है। यानी कि 4 घंटे की नींद 8 घंटे के बराबर, 8 से 12 वाली। 12 के बाद की नींद 2 घंटे की नींद 1 घंटे के बराबर। समझ रहे हैं? इसलिए प्रभुपाद जल्दी सोते थे, वो 12 बजे उठ के अपनी बुक लिखना शुरू कर देते थे। हैं तो जो पहले की नींद है, इट इज मोर इफेक्टिव टू गिव रेस्ट टू आवर बॉडी एंड माइंड। इस जल्दी सोएंगे, मान लो आधा घंटा पहले सोते हैं, आपको 1 घंटे का फायदा होगा। तो इसलिए प्रयास कीजिए कि उसको थोड़ा जल्दी कीजिए, और सुबह अच्छी आदतें डालें हम लोग, सुबह नहा धोकर जप करें, क्योंकि भगवान अब मतलब कि हम जप करके क्या बोल, कृष्ण को बुला रहे हैं ना। अब कृष्ण सामने आगे हम बैठे हैं एकदम भूत बन के। समझ रहे हैं ना, हमको फील करना है। एक प्रार्थना ये भी है, कृष्णा प्लीज रिवील योरसेल्फ, मुझे दर्शन दीजिए, मुझे महसूस करने दीजिए अपने आप को। अब बिना नहाए धोए बैठेंगे तो कैसे भगवान को बोलेंगे मुझे महसूस करने दीजिए। समझ गए ना राकेश प्रभु, वी आर कॉलिंग कृष्णा एंड वी आर सिटिंग इन अ मोस्ट डिजास्टरस तमोगुनी सिचुएशन, है ना। तो प्रयास करना चाहिए कि नहा धोकर जप करें। यस कविता माता जी। प्रभु जी जपा तो मैं टाइम पे कर लेती हूँ प्रभु जी, लेकिन अभी क्या है, पापा की जब से डेथ हुई है ना, तो थोड़ा मन नहीं लगता प्रभु जी, उधर ही ध्यान जाता है बार बार। सुबह जपा सेशन में आओ, मैंने आपको कितनी बार कहा। सब सही, बुक्स भी पढ़ती हूँ सब, लेकिन बार बार उधर ही ध्यान जाता है। मैं कह रहा हूँ सुबह भक्तों के साथ जप करो, 1 घंटा आपका मन नहीं भागेगा। बस थोड़ा मन उदास रहता है प्रभु जी। कोई बात नहीं, तो स्वाभाविक है, घर मेरे पिता का देहांत हुआ है तो मन तो थोड़ा जाएगा उधर, लेकिन भगवान को प्रार्थना करो कि भगवान मुझे शक्ति दो कि मैं इससे बाहर निकल कर आपके मन में, आपके नाम में मन लगा के पाऊं, मुझे इससे बाहर निकलने की शक्ति दीजिए। तो वही भगवान से प्रार्थना करनी जब करते समय, तो ध्यान इधर तो नहीं जाएगा, है ना। और प्रयास कीजिए, अकेले बैठेंगे तो मन इधर जाएगा, यदि भक्तों के साथ बैठेंगे तो नहीं भागेगा, फिर प्रोत्साहन मिलता रहेगा। ठीक है, धीरे धीरे आप आएंगे इससे बाहर, स्वाभाविक है। ठीक है, तो आप प्रयास कीजिए सुबह माता जी 5:15 बजे, ठीक है, 1 घंटा भक्तों के। प्रभु जी, कुमावत प्रभु जी को भी पूछना है कुछ। हाँ कुमावत, यस मेरे को नजर नहीं आ, अंधेरे में बैठे हैं ना वो प्रभु जी। मुझे नजर नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, यस प्रभु जी। मैं यही पूछना था कि मतलब 6 बजे बाद तो क्या फैमिली मेंबर सब जग जाते हैं, तो उससे डिस्ट्रैक्शन बहुत होता रहता है, तो बिना नहाए पहले ये अपन जप कर ले, और फिर जब वो जग जाए तब हम स्नान वान करेंगे तो डिस्ट्रैक्शन कम होगा। मतलब मेरा भी यही पूछना था। हमारा एक्चुअली उद्देश्य केवल जप करना नहीं है, हमारा उद्देश्य है अच्छा जप करना। तो मैं नाते ही करता हूँ। और सत्वगुण में मन शांत रहने की ज्यादा संभावना है, ना बिना नहाए मतलब तमोगुण में है ना, है कि नहीं। तो हमारा भी स्तर नहीं है, तो हमको प्रयास करना चाहिए जितना सत्वगुण में रह के जप करेंगे उतना जो है मन जल्दी नियंत्रित होगा। तो आप उठते कितने बजे प्रभु जी, मेरा वही प्रश्न है सबसे। मैं 5:30 बजे उठता हूँ।
तो ये बहुत लेट है ना। एक अच्छी साधना के लिए हमको 3:30-4 बजे का धीरे धीरे अभ्यास करना है, अच्छी साधना के लिए। और धीरे धीरे आदत 15-15 मिनट पर कम कीजिए, एक तो 5:15 है उसको 5:15 कीजिए, 5:15 को धीरे धीरे 5 कीजिए, पता भी लगेगा, हो जाएगा। 5:30 में 16 माला सुबह करना, तो घर के भी काम होते हैं, जैसे आपने बताया सब जग जाते हैं, अच्छी 16 माला करना मुश्किल हो सकता है। तो आप प्रयास करके समय को थोड़ा पहले लाइए, फिर आपको नहाने का समय मिल जाएगा, है ना। हाँ, प्रयास कीजिए, प्रभु जी सब प्रार्थना करेंगे आपके लिए। ठीक है, तो 9 बजे हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है। तभी तो मुझे पता है, तभी कह रहा हूँ आपकी एक्चुअली आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है कि आप लेट सोए लेट उठें। स्वास्थ्य के लिए अच्छा है कि रात को 9-9:30 सो जाएं और सुबह 3:30-4 बजे उठ के अपनी साधना सुबह ही कर लें। आपकी साधना सुबह हो जाएगी तो पूरा दिन भी अच्छे से निकलेगा, है ना। जब हमारी साधना हमारा सुरक्षा कवच है, क्योंकि दिन भर हम भौतिक वातावरण में रहते हैं। यदि कवच को अच्छे धारण करके बाहर निकलेंगे तो भौतिक वातावरण का प्रभाव हमारी चेतना पे नहीं होगा। इसलिए सुबह की साधना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ठीक है। हाँ, थैंक यू प्रभु जी। ओके, और किसी का कुछ जिज्ञासा? बहुत समय बहुत हो गया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। कोई किसी का प्रश्न हो तो मुझसे पूछ सकते हैं अलग से व्हाट्सएप में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ध्यान से सुना, बहुत गंभीरता से सुना। अभी गंभीरता से इन सबको पालन करना है। ठीक है, हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। श्री प्रभुपाद की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। बहुत बहुत धन्यवाद सबको।